ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पर अब सेना की पूरी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। 4 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। ऐसे में सेना की पूरी नजर है पाकिस्तान की हरकतों पर और सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें जवाबी कार्रवाई की पूरी तरह से छूट दी गई है, ये कहा है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर ये इस लिहाज से हो जाती है कि आज एक दिन में ये तीसरी बार है जब यहाँ पर विदेश सचिव सामने आए हैं और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है। सुबह में भी प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी कि आखिर कल किस तरह की कार्रवाइयां हुई। उसके बाद शाम के वक्त भी हमने प्रेस ब्रीफिंग में सुना था कि किस तरह से पाकिस्तान ने झूठ पर झूठ बोले हैं, पाकिस्तान झूठ का पुतला है और किस तरह से सीज फायर लागू किया गया है अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, ये कहा गया था तब। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की कि विक्रम मिस्री को अभी रात के 10:49 हो रहे हैं, यानी कि 11 बजने वाले हैं और इस वक्त आकर उन्हें ये प्रेस ब्रीफिंग देनी पड़ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सीज फायर तोड़ा है। तो देखिए, सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये कहा विक्रम मिस्री ने। और पाकिस्तान पर सेना की पूरी नजर है, यानी कि भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है उस पर पूरी नजर है भारत की और सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.
तो देखिए, सुना आपने कि किस तरह से पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है। ऐसे में सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान स्थिति को ठीक से समझे। विक्रम मिस्री ने यह सीधे तौर पर कहा है कि देखिए किस तरह से सीज फायर लागू किया गया था शाम को 5 बजे और इस पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने घोर उल्लंघन किया है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन किया है और 4 घंटे के भीतर सीज फायर का उल्लंघन किया। ऐसे में पाकिस्तान को ठीक तरह से समझना होगा कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो पाकिस्तान जो कर रहा है वो कितनी गलत हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि अभी शाम को सीज फायर लागू किया जाता है और 3 घंटे बाद ही पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है। अब ऐसे में भारतीय सेना की पूरी नजर है जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आगे ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान ना करे। अगर ऐसा करता है पाकिस्तान तो सेना को पूरी छूट दी गई है सरकार की तरफ से। उन्हें जवाबी कार्रवाई करने के पूरे आदेश दिए गए हैं कि आप जैसे भी जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको खुली छूट है। तो देखिए, पाकिस्तान को स्थिति को ठीक से समझने की जरूरत है। विक्रम मिस्री ने यह सीधे तौर पर कहा है और सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। ये समझौते का घोर उल्लंघन है। सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, और आप समझिए कि किस तरह से एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस ब्रीफिंग है, ये दिन में तीसरी बार देखने को मिली है जब विक्रम मिस्री को सामने आना पड़ा है और बताना पड़ा है कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया। एक बार फिर आपको सुनाते हैं विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने 4 घंटे में ही युद्ध विराम तोड़ दिया, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद अब विक्रम मिस्री को विदेश सचिव को सामने आना पड़ा और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है, किस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और सीधे तौर पर जो संघर्ष विराम की बात कही गई थी उसे कैसे तोड़ा है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। अमृत, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि शाम में सीज फायर लागू किया जाता है, 3 घंटे के बाद ही ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है और विक्रम मिस्री को सामने आकर ये बताना, ये समझाना पड़ता है पाकिस्तान को कि आप जरा सोचिए, ये जो स्थिति है उस पर गहनता से विचार कीजिए, ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन मत कीजिए। देखिए, विक्रम मिस्री ने जो बात कही वो पूरे घटना का उन्होंने जो एक तरह से कहा जाए कन्फर्मेशन दिया, जिस तरह से मीडिया में बात आ रही थी और जिस तरह से बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है और साथ ही साथ ड्रोन, जो आर्म ड्रोन है उनके जरिए हमले करने की कोशिश की गई है, जिसको भारतीय डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसने उन्हें तबाह कर दिया है। साफ सी बात है, उन्होंने एक चीज बात कही कि इस पूरे समझौते की जो कि कुछ ही घंटे पहले हुई है, पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जो सुरक्षा बल है उन्हें पूरी तरह से छूट दी गई कि इसका जो भी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है उस पे जो है कड़ी कार्रवाई करते मुंहतोड़ जवाब दे। यानी कि एक तरह से जो स्थिति पहले बनी हुई थी अभी से 5 घंटे पहले वही फिर से रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक तरह से वैश्विक परिदृश्य में इस पे बातचीत चलती है। सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत में सरपंच की भूमिका में अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका कहता है कि देखिए हमने आपका समझौता करा दिया। अलबत्ता एक और बात नागवार गुजरी हिंदुस्तान के लोगों को कि अमेरिका ने खुद ही ऐलान किया, जबकि भारत के जो एमईए है वो पहले करने से पहले बताने से पहले उन्होंने खुद ही कर दिया था
तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ अमेरिका जो इस मामले में समझौते की बात कर रहा था उसको भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान में जो समझौते पे बात बनने वाली थी, जो लोग पहुंचे थे वो लोग कौन थे और जो उल्लंघन हुआ है वो किसके इशारे पे हुआ, किन लोगों के इशारे पे हो गया है उल्लंघन। क्योंकि ये कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि तंजिया लहजे में कि हम पाकिस्तान से हमें बात करने की कहा जाता है, लेकिन जो इतिहास रहा है और जिस तरह की परिपाटी रही है ये बता ही नहीं सकता कोई कि बात आखिर पाकिस्तान में किससे करे। एक्चुअल पावर होल्डर पाकिस्तान का है कौन। हालांकि वाजिब तौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो ताकत है वहां की आर्मी के हाथ में है, लेकिन यह भी है कि आर्मी जो है कोई ऐसी प्रोफेशनल आर्मी जो दूसरे देशों की होती है वैसी है नहीं। उसकी जो भी शक्तियां हैं वो एक ऐसी फिदाइन, एक कट्टरपंथी, एक आतंकी की तरह है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अब जब उसी आर्मी की कमान एक ऐसे जनरल के हाथ में है जिसके ऊपर पहले भी जब कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ थे, इन्हीं जनरल मुनीर को उन्होंने जो है दूसरी ऐसी जगह पे भेजी थी जिसे पाकिस्तान में एक तरह से साइडलाइन करने के लिए कहा जाता है। वो मुनीर जो है दोबारा वापसी करते हैं, मुल्ला मुनीर की भूमिका में आते हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। लिहाजा भारत के जो जानकार लोग रहे हैं वो अक्सर ये कहते हैं, आज ही जब सीज फायर हुआ बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए इस सीज फायर पे भरोसा करने वाली बात नहीं है, ये बहुत दिन ज्यादा नहीं टूट जाएगा, ये टूटेगा और ही अब टूटेगा। देखिए ऐसा हुआ भी बहुत क्योंकि देर वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। सरकार को लगता है कि सरकार सबसे बड़ी है वहां पर, लेकिन आर्मी को लगता है कि वहां की आर्मी सबसे ज्यादा बड़ी है। मैं ये जानना चाहती हूँ अमृत, क्योंकि अब सेना को क्योंकि खुली छूट तो दी गई थी, तो हमने देखा कि किस तरह की जवाबी कार्रवाई भारत ने की और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक बार फिर से जब सीज फायर का भी उल्लंघन हुआ तो सेना ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद फिर से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया। लेकिन अब आगे अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, किसी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती है, तो सेना किस तरह से रिटेलिएट करेगी, क्या समझा जाए, इसे कैसे देखा जाए कि क्या सेना अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। देखिए ये बड़ी ही समझने वाली बात है प्रतिज्ञा कि जिस तरह से हमारे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है बैक स्टैबिंग, इससे पहले भी देखेंगे। हम तो लाहौर में बस लेकर के पहुंचे थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उस बस यात्रा के बाद हुआ क्या था, मुशर्रफ के नेतृत्व में जो है कारगिल का जो है एक तरह से जंग छेड़ दी गई उनकी तरफ से। और जब हम बाद में जाकर के अपने कारगिल को आजाद, हम वहां उनके घुसपैठियों से पाकिस्तानी सेना से हमने हासिल किया, बड़ी लड़ाई लड़ी, शहीद बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए भारत के। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में जो है ये गेम प्ले कौन कर रहा है। अमेरिका इसमें आता है, पहले तो ये हर जगह हर मंच पे जो इनके एक हिस्सा है वो दौड़ दौड़ के पहुंच रहा है और कह रहा है कि भाई हम भारत के हमले से हमें बचाइए। सऊदी अरब से बात हुई है, ये बात छुपी ढकी नहीं है, ये बात इसकी पुष्टि हुई है। अमेरिका के पास भी जब पहुंचे हैं तो अमेरिका की तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और उनके अलावा जो जेडी वांस से जुड़े हुए उनके जो अमला है वो सारा कहता है कि देखिए पाकिस्तान इस दौरान जो है बैठक के लिए आया था, बातचीत हुई है, भारत से भी उन्होंने बातचीत की, फिर पाकिस्तान से भी बातचीत की। दोपहर के टाइम डीजीएमओ की तरफ से रिक्वेस्ट आता है कि बातचीत की जाए, इसकी भी बात की पुष्टि हो जाती है। तो एक सेक्शन बात करने के लिए कहता है, जब समझौता हो जाता है तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो है विस्फोट और इतनी सारी गर्जनाएं सुनाई देने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने पे विवश करता है और ये खास तौर पे उन देशों को सोचने पे विवश करता है जो इस मामले में समझौते के लिए आ गया है। लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है प्रतिज्ञा, इसको ऐसे सीधे सपाट नहीं समझा जा सकता। क्या कोई वैश्विक स्तर पे बहुत बड़ी गोलबंदी हो रही है? क्या वैश्विक स्तर पे बहुत सारा शहमात का खेल चल रहा है? क्योंकि कुछ ही देर पहले अमेरिका कह रहा हूं पाकिस्तान को IMF के जरिए लोन पास किया जाता है $1 बिलियन का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जब सीज फायर की बात सामने आती है तो सबसे पहले अमेरिका की तरफ से एक्सपोज किया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है तो अमेरिका की तरफ से अब तक कुछ भी पोस्ट सामने नहीं आया, अमेरिका ने अब तक कुछ भी सामने नहीं कहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करता है या पाकिस्तान यही समझ जाता है, यही रुक जाता है। बहुत शुक्रिया आमरे।